ये लोग सिर्फ दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एनडीए गठबंधन इतना मजबूत है कि ये 39 नहीं 100 सीट भी वो दिखा सकते हैं। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है कि लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनाता है। मेरा खून कभी भी नेगोशिएशन का नहीं रहा है। मेरे लोग गरीब भले हैं, गद्दार नहीं रहे। जो प्रदेश को बीमार बनवा दिए हों अपने कृत्यों से, नागरिकों की बीमारी का उपचार क्या कर पाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर की डिबेट 3 का तर्कश में आज उत्तर प्रदेश की राजनीति को डिकोड करेंगे आपके लिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया उसके बाद से यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। क्योंकि एनडीए के सहयोगियों का आज की तारीख में किसके साथ क्या इक्वेशन है, इस पर जैसे ही अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए तो उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस भी तेज हो गए हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर नया सियासी विवाद। दिलचस्प बात यह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनडीए के संभावित सीट बंटवारे का आंकड़ा सामने रख दिया। यानी बीजेपी के सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिल सकती है, इसका दावा उन्होंने इस पोस्ट में किया। अखिलेश के सीट शेयरिंग वाले तंज पर एनडीए के साथी दलों ने सियासी पंच से पलटवार किया। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, मित्र अखिलेश जी, वैसे तो आप चार्टर प्लेन में चलते हैं, लेकिन कभी जहाज में चले होंगे तो एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती है कि दूसरों की सुरक्षा से पहले अपनी सुरक्षा खुद करें। ये नियम आप पर भी राजनीति में लागू होता है। वहीं एनडीए में सहयोगी जयंत चौधरी ने भी सवाल दागे और अखिलेश को अपनी पार्टी की चिंता करने की याद दिलाई। तो कुल मिलाकर यूपी चुनाव से पहले वार और पलटवार का दौर जारी है। अब सवाल है, क्या अखिलेश यादव ने बीजेपी और सहयोगियों के बीच संदेश देने की कोशिश की है, या फिर ये चुनावी दबाव बनाने की रणनीति है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सवाल माइंड गेम को लेकर भी है। 27 की लड़ाई सीटों पर आई, यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स, आखिर किसका कद बढ़ेगा, कहां कलेश बढ़ेगा? स्क्रीन पर आप सभी चेहरे इस वक्त देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मलूक नागर आ गए हैं आरएलडी से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उमा शंकर पांडे कांग्रेस पार्टी से, सतीश प्रकाश जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बीजेपी से शिवम त्यागी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत यहाँ पर अनुराग जी आपके साथ कर रही हूँ। अखिलेश जी ने कहां से ये इनसाइड इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच रही है कि बीजेपी किसको कितनी सीटें देने वाली है? अभी कुछ दिन पहले तो कह रहे थे वो कि 54 से हमने रुपया बनाया, फिर भी हमें छोड़कर चले गए, और आज उसी आरएलडी और बाकी के जो सहयोगी दल है उनकी सीटों का नंबर उन्होंने कोट कर दिया। कहां से आ रही है ये इन्फॉर्मेशन? नहीं, चूंकि राजभर जी अपने आप को बड़ा नेता बताते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हल्ला मचाते हैं, और राजभर जी को तो बैलगाड़ी में चलते हो, तो जहाज बैठते ही नहीं है, वो तो बैलगाड़ी पे चलते हैं। हमें लगता है कहीं झोपड़ी ओपड़ी में रहते हैं, वो लखनऊ में रहते भी नहीं है। ऐसी बातें करते हैं एसी की और जहाज की, जबकि खुद ही एसी वाले घर में रहते हैं, खुद ही गाड़ी सरकारी बढ़िया गाड़ी पे चलते हैं, बंगले में रहते हैं, और दूसरों पे उंगली उठाएंगे। वो भूल जाते हैं वो कहाँ रह रहे हैं। तीसरी बात, वो तो बताते ना कि हम सीट वो लेंगे, तो उनको अगर 40 के करीब सीटें मिल जाए तो अच्छी बात है ना भाई। वो बीजेपी से मांगे कि उनको 39 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए ना। वो तो इस लायक बताते कि हम ही जिताते पूर्वांचल पूरा। जब वो पूरा पूर्वांचल जिताने की हिम्मत रखते हैं तो इसके मतलब इतनी सीटें तो उनकी बनती हैं। निषाद पार्टी भी देखो जिताने की हुंकार भरते हैं, वो भी कहते हैं हम पूर्वांचल हम जिता देंगे। तो जब पूर्वांचल वो जिताने की बीजेपी को बताते हैं तो 31 सीटें तो उनकी बनती कि नहीं बनती? आप ही बताइए। जो नेता इतना बड़ा होगा पूर्वांचल जिताने की बात करेगा, उसको 31 सीटें, वो 40 सीटें तो मांग ही सकते हैं ना, 39 सीटें, इसमें बुराई क्या है? और उधर आरएलडी को भी मिलनी चाहिए भाई, जाट लैंड है इतना बड़ा। हमारे वहाँ के जाट के नेता हैं, वो समाजवादी ने राज्यसभा में भले उनको भेजा है, वो दूसरी बात है कि हमने उनका सम्मान करते हुए चूंकि किसानों का सम्मान करते हुए, जाटों का सम्मान करते हुए उनको राज्यसभा में भेजा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को उनको 73 सीटें तो देनी चाहिए सम्मान में भाई। अगर उनको उससे वहाँ सम्मान उनका बढ़ाना है तो ये जब आपके साथ थी आपने तो नहीं दी थी 73 सीटें उस टाइम पर, आज आप बीजेपी को कह रहे हैं कि 73 सीटें दे दो भाई। हाँ भाई, जब आपके साथ थे तो आप भी मिसाल कायम कर देते। आप लोगों ने तो नहीं दी थी उतनी सीटें, लेकिन आप भाजपा से उम्मीद कर रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी से आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं।
कि बीजेपी अपने सहयोगियों हमारी को नहीं है। उतनी सीटें दे दे जितनी समाजवादी ने भी नहीं दी थी। हमारी नहीं है मीनाक्षी जी, हमने तो इतना सम्मान किया कि हमने उन राज्यसभा भेजा, और राज्यसभा भेजना मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन आप भारतीय, हम राज्यसभा दे सकते हैं। शिवम त्यागी आ गए हैं। ये 73 सीटें नहीं दे Complete सकते। करिए, हाँ, ये राजभर जी इतना, सुनिए एक लाइन और, राजभर जी इतना पूर्वांचल जिताने की, राजभर जी और निषाद जी यहाँ दम भरते हैं, तो 39-31 सीटें तो दोनों को मिलनी चाहिए, बीजेपी को देनी चाहिए। आप ठीक है। बीजेपी बताएं उनको कितनी चलिए एक सीटें बार देना है। सहयोगियों से बात करते हैं, फिर मैं शिवम के पास जाऊंगी। लेकिन मलुक नागर जी, अब नंबर तो बड़ा बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को दे रही है, तो इस पर जिस तरह का रिएक्शन आया सामने से, जयंत चौधरी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि हमारी ज्यादा चिंता हो रही है अखिलेश यादव को, लेकिन अंदर खाने कुछ पक रहा है क्या, कुछ चल रहा है क्या अंदर खाने? देखिए, हमारे लिए समाजवादी पार्टी बीजेपी से 73 सीटों की बात कर रही है। ये हमारी फिक्र छोड़ दें, अपनी फिक्र करें जो हमारे जयंत चौधरी नेता ने आज कही है बात। और जहाँ तक बात एनडीए की है, जो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसा वो चाहेंगे, हम बिल्कुल एक हैं। और इसकी गवाही है कि देश के किसी भी प्रदेश में जब चुनाव हो तो एनडीए में आपस में लड़ाई नहीं होती। तो समाजवादी पार्टी हमारी चिंता छोड़े, अपनी चिंता करे, अपने साथियों की चिंता करे, कांग्रेस की चिंता करे। और एक भी मीनाक्षी जी पूरे देश में एक प्रदेश बता दो, या देश का चुनाव हो जब बता दो, जब सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, नहीं, लेकिन वो तो जयंत जी की वजह से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे ना। अगर मौजूदा, मलुक नागर जी, अगर मौजूदा डिस्कोर्स में अखिलेश यादव खुलकर ये कहते हैं कि जी देखिए हमने तो 54 से रुपया बनाया, फिर भी हमको छोड़कर चले गए, राज्यसभा भेज दिया, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे को दगा दिया। दगा की बात है, धोखे की बात है। देखिए, अगर 54 से रुपया बनाया और ये कहते हैं 4 गुनी ताकत कर दी, तो पश्चिम में जहां जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लोहार, कुम्हार व तमाम पिछड़ी जाति और दलित और अखिलेश समाज के लोग जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इनके एमएलए 4 गुने हमने करे कि नहीं करे, इनसे पूछ लो। अगर हम तो पर ऐसी भाषा कोई नहीं बोलेंगे। हम चौधरी चरण सिंह जी के विचारक हैं। चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेके मुलायम सिंह जी ने राजनीति की शुरुआत करी, समाजवादी की स्थापना करी। उनके नेता कुछ भी बोले, चलिए एक बार बीजेपी का रिस्पांस भी सुन लेते हैं इस पर। हम कुछ नहीं कहेंगे इनके बारे में खराब बात। बीजेपी का रिएक्शन भी सुन लेते हैं इस पर। शिवम त्यागी जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुद्दे इस वक्त छाए हुए हैं, एक के बाद एक अखिलेश यादव जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उस पर राजनीति के लिए आप लोगों को उतरना पड़ रहा है। और इस बार ऐसा माइंड गेम खेल दिया उन्होंने कि अपनी सहयोगियों के बीच में तो नहीं फंस जाएगी कहीं बीजेपी। देखिए मीनाक्षी जी, आमतौर पर क्या होता है कि आपसे जो बेहतर होता है आप हमेशा उसकी तरफ देखते ही हैं। आपसे बेहतर खाना किसी की थाली में आपकी नजर उधर जाएगी, बेहतर घर बराबर में बना हुआ किसी का नजर उधर जाएगी। अनुराग जी पे बहुत बेहतर मान लो कोई गाड़ी है मुझसे, नजर उधर जाएगी। हमारी स्थितियां बेहतर है, समाजवादी वाले पार्टी वालों का नजर इधर ही आ रही है। आपके यहाँ लड़ाइयां झगड़े चल रहे हैं भाई, पहले उसको निपटा लो। कांग्रेस के सांसद बैठकर दिशा कमेटी में किस तरीके से लड़ रहे हैं समाजवादी के विधायक के साथ, अपना भैया वो तय कर लो, अपना घर देखो ना। लेकिन गलती आपकी है भी नहीं, चुनाव सामने है, अपनी हालत बहुत कमजोर है, थाली में कुछ नजर आ नहीं रहा, हार सामने है, तो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हासिल हो ही जाए, कुछ इधर उधर की बातें करें, किसको कितनी सीट मिलनी है। हम कर लेंगे ना तय भाई, हमेशा से करते आए हैं, आगे भी करेंगे। आप परेशान हैं, आपके सहयोगी आपको छोड़कर चले गए, आप उनसे सामंजस्य बिठा नहीं पाए, आप उनके साथ बेहतर तालमेल नहीं बिठा पाए, आपकी कहीं ना कहीं परेशानी लगातार रही। तो अब आपको लग रहा है कि काम करते, चुनाव आने वाला है, उसको बताते थे हमने उनको क्या दिया, उन्होंने हमको क्या दिया। अरे भाई, जब कल क्या हुआ, आपको समय आपको याद दिलाती हूँ। कल दोपहर 3 बजे, 3:15 बजे का ही समय था। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं आपके, वो आए हुए थे हमारे स्टूडियो में, और उस समय संजय निषाद ने बड़ा खुलकर कहा कि अगर आरक्षण को लेकर बीजेपी, क्योंकि जो बीजेपी की नहीं प्रॉमिस किया था, अगर उस मांग को नहीं मानती है निषाद समुदाय के लिए, तो हमें मंत्री पद छोड़ने में, एनडीए को छोड़ने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो सहयोगी खुलकर बोल रहे हैं, परेशानी बता रहे हैं। मीनाक्षी जी, मुझे पता है, ये बयान मैंने सुना भी है, और मैं मानता हूं कि सहयोगियों को खुलकर बोलना भी चाहिए। गठबंधन में इमरजेंसी थोड़ी ना लगी हुई है कि आप बोल नहीं सकते। आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जयंत जी कुछ कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, निषाद जी कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं, अपने समाज को लेकर कोई चीजें कहना चाहते हैं कह सकते हैं। चुनौती दे रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं।
चुनौती दे रहे हैं। नहीं, वो बता रहे हैं कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो मंत्री पद छोड़ने में भी कोई परेशानी नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और हम तो सबको सामंजस्य के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। अपना हाउस एंड ऑर्डर जो लोग कर लेंगे वो बेहतर होगा। एक बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, बोला एक मीटिंग में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक आपस में बात कर रहे थे उनकी अपनी योजना को लेके। आपने वो भी देखा होगा जब इस तरह की मीटिंग इनके यहाँ हो रही थी ना संसद में और विधायक में, जूता पे जूता, माने गिने भी नहीं कि कितने जूते मारे होंगे। सोच नहीं सकते इतनी स्पीड में तो बुलेट ट्रेन भी नहीं ला पाया जितनी बुलेट ट्रेन में आपके सांसद जूता चलाते हैं अपने विधायकों पे, अपने नेताओं पे। हमसे ना मुंह खुलवाइए। और चौधरी जयंत जी की बात करते हो, अरे हम लोग तो राज्यसभा देने वाले लोग हैं। और आपने क्या दिया था? लाठी। आपकी सरकार में हाथरस में मेरे आंखों देखी घटना है, लाठियों से पीटा था जब जिस तरह समाजवादी खड़े हो गए थे बचाने के लिए, लेकिन लाठी चला रही थी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस। इसलिए हम मुझे नाम मुकुलवाइए, वही हम लोग तो सम्मान करने वाले लोग हैं, हम तो राज्यसभा देने वाले। उमाशंकर पांडे जी, ठीक है, उमाशंकर पांडे जी कांग्रेस पार्टी से। ठीक है शिवम, 10 सेकंड में रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं उमाशंकर जी के पास जाऊंगा। समय पे सुनिए। ठीक है, अनुराग जी बाकी वक्ता भी हैं, फिर सारा समय सर आप ही बोल जाएंगे तो बाकी लोग कब बोलेंगे? नहीं ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है शिवम, 10 सेकंड में आप रिप्लाई करिए, फिर मैं उसके बाद उमाशंकर जी के पास जाऊंगा। हमने देखा है निषाद जी और राजभर जी समय समय पे इनको धमकाते रहे हैं। आपने समय ठीक है सर, अनुराग जी प्लीज सर, समय का ध्यान रखेंगे सर, मुझे बाकी वक्ताओं के पास जाना है। शिवम 10 सेकंड में बोलिए। मुंह सिर्फ आपके पास थोड़ी ना है, मलूक नागर और शिवम त्यागी के पास भी है। मेरी तो पार्टी का विषय है, आपके तो घर खानदान का विषय था, मेरा मुंह क्यों खुलवाना है आपको? देश जानता नहीं कि क्या हुआ था समाजवादी के मंच पे, देश जानता नहीं कि किस तरीके से क्या क्या कहा गया था अपने चाचा जी को और पिताजी को, तो मुंह खुलवाने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन हमारे गठबंधन छोड़ के अपने को देखो, अपने पर ध्यान रखो, बनाओ किसको कितनी सीटें देनी है। हमारे यहाँ सब चीजें शानदार है, बेहतर है, और हम पूरे गठबंधन के साथ चुनाव में जा रहे हैं। ठीक है उमाशंकर जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य लड़ाई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इस सब के बीच कहां है? पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल नैरेटिव, आरोप प्रत्यारोपों की लड़ाई इन दो मुख्य किरदारों के बीच सिमट गई है इस वक्त। कांग्रेस पार्टी कहां है? मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी है। हमारा इंडिया है, इंडिया पूरी ताकत से एनडीए को रोकने का काम 2024 में किया और 27 में भी करेगा। और तमाम तरीके के संगठन सृजन और तमाम माध्यमों से कांग्रेस पार्टी पूरे 403 विधानसभा में तैयारी कर रही है, जिससे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से 403 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खिला सके। और जो 24 में हुआ वो 27 में रिपीट होगा और 29 में दिखाई देगा। देखिए योगी पिछले चुनाव में बड़ी कोशिश कर रहे थे मीनाक्षी जी, क्यों अयोध्या से लड़के भगवान श्री राम का भक्त होने का संदेश देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, भाग गए। मोदी जी काशी गए 7 राउंड तक पिछड़े अजय राय जी से, और उसके बाद ताला बंद, पत्रकार बाहर, ठेला हो गया और मोदी जी बगैर जनता के चुने हुए सांसद बन गए। तो जब ये हाल 2024 और 22 का था, तो अभी तो गंगा में बहुत पानी बह गया। अभी राम भक्त इनसे नाराज क्योंकि इन्होंने चंदा चोरी की, चढ़ावा चोरी की। चढ़ावा चोरी के मामले में भी तो समाजवादी पार्टी लीड ले गई है ना सर, कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी पार्टी लीड ले गई है उस मामले में, इसीलिए तो मैंने पूछा। सहयोगी इसमें, देखिए हम सहयोगी हैं, हम वो नहीं है आशीष पटेल की गोली मारना हो तो सीने में मारिए, हम वो नहीं है ओम प्रकाश राजभर जो कहेंगे कि भीख मंगवाने की ट्रेनिंग देंगे, हम नहीं है समय लेंगे। लेकिन सतीश जी, ठीक है सतीश जी, कहिए कि गाली ना दे। सतीश जी, क्या अखिलेश यादव ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है जिसमें बीजेपी आपको फंसती हुई दिखाई दे रही है सहयोगियों के साथ की राजनीति में? क्योंकि अगर अखिलेश यादव इतना बड़ा नंबर कोट करते हैं सहयोगियों को जो बीते चुनाव में भी नहीं मिल पाया, तो क्या ये एक तरह की प्रेशर बिल्डिंग बीजेपी के ऊपर करेगा सीट शेयरिंग के लिए? देखो, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूर्ण रूप से फेल है। उत्तर प्रदेश की समस्या न हिंदू है न मुसलमान है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बता। महिलाओं की सुरक्षा बेहतर नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बदतर है। अभी शिवम त्यागी जी हापुड़ में जाकर के देखिए, एक बच्चा जो है त्यागी समाज का था और कल उसकी किस तरीके से हत्या की है।
तो लोग जो बदमाश अपराधी तरह के लोग हैं उनके ऊपर पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जाकर के लोग सरेआम हत्या कर दें, अगर अपराधियों का कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो पुलिस का खौफ है वो बिल्कुल खत्म है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो कानून व्यवस्था के अधीन काम न करके अपने राजनीतिक आकाओं के तहत काम कर रही है और वो पॉलिटिकल लाभ के लिए काम कर रही है। उनका ध्यान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं है। अगला मुद्दा कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के, बेरोजगारी बिल्कुल चरम पे है, योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है, तो इसलिए ये बड़ा मुद्दा हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जैनजी वाला है ना, उत्तर प्रदेश के स्कूलों की स्थिति बहुत बदतर है। जो प्राइमरी सेक्शन है, 10,000 स्कूल बंद हो चुके हैं और जो अभी आप संभल में देखेंगे छोटे छोटे मासूम से बच्चे, एक तरफ देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, बहुत से मुद्दे हैं जिस पर सरकार अपने घर में ही उत्तर प्रदेश में घिरी हुई है। और मैं तो इससे आगे की एक बात कह रही हूँ। देखिए, जब आपके सहयोगियों के लिए एक बड़ा नंबर अखिलेश यादव कोट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बार्गेनिंग पावर सहयोगियों के लिए बढ़ाता है उनका ये पोस्ट। कल को सभी लोग आकर जब बात करेंगे हमारी सीट इतनी होनी चाहिए, हमें इतना अवसर मिलना चाहिए, तो बीजेपी के लिए ये मुश्किल है या नहीं है? हाँ, और मीनाक्षी जी, इसको दूसरे तरीके से देखने का पहलू ये है कि वो समझते हैं कि उन दोनों का गठबंधन तो भाजपा को और एनडीए को नहीं हरा पा रहा है। ये इसका दूसरा एंगल है। उनको ये बात तो समझ में आ गई कि कांग्रेस और समाजवादी भाजपा को नहीं हरा सकते, एनडीए को नहीं हरा सकते, तभी तो वो इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाने की स्ट्रेटेजी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एक और बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने कहा जो 24 में हुआ वही रिपीट होगा, अब 27 में रिपीट होगा और 29 में दिखाई देगा। 24 में हम जीते थे, इसका मतलब 27 में भी हम ही जीत रहे हैं और 29 में भी वही रिपीट हो रहा है। धन्यवाद आपका, मैं भी यही कहना चाहता हूं। आप 24 में भी विपक्ष में थे, आप 27 में भी विपक्ष में ही रहेंगे, 29 में भी विपक्ष में रहेंगे। प्लीज बीच में नहीं, एक मीनाक्षी जी कंप्लीट करिए शिवम, कंप्लीट करिए। अपने समय में ऐसा, मीनाक्षी जी प्लीज, ये गलत बात है। मीनाक्षी जी, ये गलत बात है। ठीक है, अच्छा, ऐसा आपके पास आ रही हूं, एक बार कंप्लीट कर लें, फिर आपको बोलने का अवसर दूंगी सर। ऐसा अपने समय में आपका क्या रह जाता है जो दूसरे के समय में भी बोलने की आवश्यकता पड़ती है? प्लीज रोकिए ना, मेरा निवेदन है, 10 सेकंड और। नहीं, हाँ, कंप्लीट करिए। हाँ, गलत से छोड़ दीजिए भैया। 24 में उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं था, केंद्र का चुनाव था, उत्तर प्रदेश में नहीं था 24 में चुनाव। और अगर उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन करना है उससे करिए और फिर 27 में आ जाइए। कहाँ है आप भाई? कहीं भी तो नहीं। शिवम, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर जितने सीटों के नंबर अखिलेश यादव बता रहे हैं, अगर उतनी सीटें सहयोगियों के पास चली जाती हैं बीजेपी के पास, तो फिर 231 सीटें बचेंगी लड़ने के लिए उस लिहाज से। मात्र 231। सबसे पहले मैंने उसी का जवाब दिया था और मैंने ये कहा था कि ये साबित करता है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलके जो 2 लड़कों की जोड़ी है वो एनडीए को नहीं हरा पा रही। वो इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी को बोले, किसी को कहा जाए, कहीं पर जो कोई और सहयोगी जुटाने की कोशिश करें, क्योंकि इतना तो वो मान चुके कि उन दोनों से नहीं हो रहा। हमारे जो संगठन के साथी हैं, हमारे जो बोलिए उमाशंकर जी, ठीक है उमाशंकर जी, हाँ बोलिए। मीनाक्षी जी, गाली खाकर भी गले लगाने की जो मजबूरी है वो उत्तर प्रदेश की हार की पूरी तैयारी है। ओम प्रकाश राजभर ने झोला बैग भर भर के गालियां दी, फिर भी उनको गले लगा के रखना है। संजय निषाद कह रहे हैं अगर हमसे कोई फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ लीजिए, फिर भी उनको गले लगा के रखना है। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए सभी के पास आऊंगी, छोटे छोटे रिमार्क्स दीजिएगा ताकि फिर उसके बाद एक साथ बात हो सके। प्लीज सभी को बोलने का अवसर मिल जाए। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, सवाल है, चलिए आप लोग कम से कम एनडीए पर सवाल तो उठा रहे हैं उनके सहयोगियों को लेकर, लेकिन इंडिया अलायंस के सहयोगियों का क्या, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल, इंडिया अलायंस तो राष्ट्रवादी लोग हैं ना, यहाँ पे तो राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग छात्रों की बात करते हैं, युवाओं के भले की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया अलायंस साथ में कहाँ है, मैं ये पूछ रही थी। अरे मैं सुन तो लीजिए, अब सवाल पूछ लिया, 30 सेकंड भी देंगे, फिर उसमें आप ही बोलेंगे तो हम कब बोलेंगे? चलिए आप, मैंने कहा कि सवाल का जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, इंडिया गठबंधन राष्ट्रवादी लोग उसमें रहते हैं, वो देश की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिला समस्या को उठाते हैं और देश कैसे आगे बढ़े इसकी बात करते हैं। ये बात करते हैं किस पे? धर्म के नाम पे नफरत की राजनीति फैलाने की बात करते थे। वहां भी प्रभु ने इनको नकार दिया। अयोध्या भी हार गए, 2024 में बुरी तरह हारे, 37 सीटों पे समाजवादी पार्टी लोकसभा जीती है, ये 33 पे सिमट गए थे और 2024 में अल्पमत में आए हैं। ये
ये जुगाड़ जंतर बना के किसी तरह से अपनी सरकार चला रहे हैं। 240 पे है ये, और बहुत दिन दूर नहीं जब कहो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब भाग जाए, इनकी सरकार ही ना बचे, तो सब 2029 को छोड़ो 2027 में आपके मुद्दों की सब बात सही, पर मैं ये पूछ रही थी कि इंडिया अलायंस एक दूसरे के साथ कहां पर है, उसका जवाब नहीं मिल पाया। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर आप लोग कहते हैं सेंटर में हम साथ हैं, लेकिन राज्यों में हमारी अलग प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज हैं, तो ये एक परिस्थिति हमेशा दिखाई देती है। एकदम साथ है, सुने, इंडिया अलायंस एकदम साथ है पूरी तरह से। ये एक फेविकोल का जोड़ है। देश के मुद्दों पे हम हमेशा साथ दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, हम लोग के कोई व्यक्तिगत मुद्दे तो है नहीं। जब भरोसा हो रहा है अनुराग भदौरिया जी की बात आई तो पूरा देश दिखाई पड़ा। आपने मलूक नागर जी, नहीं, पार्लियामेंट के अंदर में जब चढ़ावा चोरी था तो पूरा विपक्ष एक साथ था। जब छात्रों पे अन्याय हो रहा था, रुके जब तो इनका माइक तो बंद करो, इन्हें ये पता है नागर जी, उसके बाद सतीश जी की बात जाऊंगी। तो इनको झेल नहीं पाएगा, इसीलिए ये अपनी देखिए, इन्होंने ये कहा 54 से रुपया हमने बनाया, 4 गुनी ताकत इन्होंने हमें दी। अब हम कहें इन्हें हमने इनके 4 गुने विधायक बढ़ाए और हमने इनके विधायक बनाए, इन्होंने हमें सहयोग सांसद में दिया। तो आज पिछली बार इन्होंने 36 सीट दी हमें, और आज हमें, ये इनको माइक बंद करो प्लीज, अब इन्हें बंद करो ना। देखो मीनाक्षी जी, आज इन्होंने अगर 73 सीट का ऑफर दे रहे हैं, प्लीज औरों को भी बोलिए, 2 गुनी से ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि इनकी ताकत हमने बढ़ाई पिछली बार विधानसभा में, या इन्होंने हमारी ताकत बढ़ाई। ये इनके द्वारा एडमिट फैक्ट है। पिछली बार 36 दिया, 73 के लिए कह रहे हैं, ये 73 क्या 173 भी दें तब भी हम नहीं जाएं। अच्छा, आपकी नजर में कितनी मिलनी चाहिए सीटें आरएलडी को? पर कितनी सीटें मिलनी चाहिए आरएलडी को? अपनी बात करिए। चलिए सर, छोड़िए समाजवादी पार्टी की बात, आप अपनी बात करिए। आरएलडी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए बीजेपी से? मीनाक्षी जी, ये आप और मेरे स्तर का काम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और जयंत चौधरी जी के स्तर की बात है। मैं एक बात कह रहा हूं, बता दीजिए सर, राय तो बता सकते हैं। ऑफर दे रहे हैं, फैसला नहीं पूछ रही आपसे, राय पूछ रही हूं। हमने इनको करा या इन्होंने हमें करा? ठीक है, मैं राय पूछ रही थी। ठीक है, चलिए। देश के किसी भी प्रदेश में जब बात होती है तालमेल बैठा लेते हैं। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तो इनसे पूछो ये कांग्रेस को मेरे पास आ रही है। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का बड़ा बयान। सितंबर से शुरू होगी सीट बंटवारे पर बातचीत, अक्टूबर तक सीट बांटने की प्रक्रिया शुरू होगी, सम्मानजनक सीटों पर समझौता होगा। अखिलेश हमारा चेहरा, कांग्रेस बड़ा दिल रखती है, वो भी रखें। ओपी राजभर के दावे पर भी बोले राजेंद्र पाल गौतम, ओपी राजभर से कभी नहीं मिला। हम लोग मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम लोग हमारा लक्ष्य है 2027 में सरकार बनाना, और हम अखिलेश यादव जी के चेहरे को आगे बढ़ाकर चल रहे हैं। तो वो हम बड़ा दिल रखते हैं, वो भी बड़ा दिल रखें। ठीक है, अनुराग जी, एक इस पे रिएक्शन दीजिएगा। बड़ा खुलकर कह रहे हैं यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम के, अगर कभी ओपी राजभर से हमारी मुलाकात हुई हो तो तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली कि हमारा चेहरा कौन है, श्री अखिलेश यादव जी। जब अखिलेश यादव जी चेहरा है तो सारी बात खत्म हो जाती है ना। तो मुख्यमंत्री उन्हें बनाना है, जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है तो मिलके लड़ना है, और जितना ज्यादा से ज्यादा होगा सब लोग मिलके साथ लड़के उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री तो इसके मतलब उनके चेहरे पे वोट है। जब उनके चेहरे पे वोट होगा तो वो जो तय कर लेंगे बैठ के वही सही होगा। जब चेहरा तो श्री अखिलेश यादव जी का है, वोट भी अखिलेश यादव जी के नाम पे है, तो श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे जब वोट है तो सभी इंडिया गठबंधन के लोग तैयार है ना। अब भारतीय जनता पार्टी बताए उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, कोई वोट नहीं है, समाजवादी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं इनके मुख्यमंत्री का चेहरा तो इनको मना कर दिया। उमाशंकर जी, इन्होंने तो मना कर दिया। ठीक है, मलूक नागर जी तो चुनौती दे रहे हैं। उमाशंकर जी, कांग्रेस के पास अपना कोई चेहरा नहीं है इसलिए बात कह रहे हैं ऐसी, आप चुनौती है सीधे कांग्रेस पार्टी को मलूक नागर की तरफ से? बात नहीं, चेहरे की बात नहीं है मीनाक्षी, बात है हम मिल के लड़ रहे हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, राहुल गांधी जी इंडिया के चेहरे होते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है और हम उनके सहयोगी के रूप में उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी हमारा चेहरा, इसमें कहाँ गलत बात है। मैं मलूक नागर जी की एक बात का जवाब दे रहा हूँ मीनाक्षी जी। वो कह रहे हैं कि हमको 73 नहीं 173 भी देते तो हम नहीं जाएंगे। जब चवन्नी नहीं हूँ पलट जाऊँ, जयंत चौधरी जी पलट गए। ठीक है सर, समय की कमी है मेरे पास समय की कमी है। लेकिन सतीश प्रकाश जी, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आपके पास आ रही हूँ।
इस पूरी परिस्थिति में बीजेपी की बात हो गई, कांग्रेस की बात हो गई, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, एक बड़ा प्लेयर जो है मैदान में मायावती भी है, बीएसपी भी है। इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? इस पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप मायावती और बीएसपी को कहां देख रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, अगर बहुजन समाज पार्टी की आप देखते हैं, तमाम दलों से इतर, अभी तो वहां सीट बंटवारे की बात चल रही है, उन्होंने लगभग 125 सीट कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं। उनके कैंडिडेट कहीं ना कहीं क्षेत्रों के अंदर जा सकते हैं। तमाम कोऑर्डिनेटर्स जो है सतीश मिश्र जी को लेकर बड़ी खबर आई है। नहीं, आज बहुत देखिए, उन्होंने, उनका क्लियर कट मामला है, बहुजन समाज पार्टी का क्लियर कट मामला है। और बहुजन समाज पार्टी पता क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश में 5 साल में 7.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 2007 से लेकर के 2012 में 6.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। एक बहुत बढ़िया बात। और मेरा सवाल आपसे, बीएसपी का वोट इंटैक्ट है क्या मायावती के पास? उनका जो वोट शेयर है वो उनके पास इंटैक्ट है? देखिए मीनाक्षी जी, अब उत्तर प्रदेश का मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुद्दा बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश का व्यवस्था कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश का मुद्दा कहीं ना कहीं बेहतर स्कूलिंग है। उत्तर प्रदेश में लोग, चलिए, देश का सबसे बड़ा सूबा, राजनीति गर्म रहती है वहां पर, और इसीलिए मुद्दों की भी कमी नहीं, सवालों की कमी नहीं। लेकिन बहुत धन्यवाद आपसे चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी।